मेथड बताने वाली हूँ। लास्ट वीडियोज में मैंने एवरेज, सिंपल एवरेज प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट एक्सप्लेन किया है। तो आज हम लोग सुपर प्रॉफिट के बारे में बात करते हैं। सुपर प्रॉफिट नाम से ही आपको पता चल रहा है कि एक्स्ट्रा प्रॉफिट। तो जब भी किसी बिजनेसमैन को एक्चुअल प्रॉफिट उसके एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज़्यादा आता है तो वो जो डिफरेंस होता है उसको हम लोग बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट निकालने का क्या तरीका हुआ? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, जितना प्रॉफिट बिजनेसमैन ने कमाया है अपने बिजनेस से, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अब ये नॉर्मल प्रॉफिट क्या हुआ? नॉर्मल प्रॉफिट मतलब वो प्रॉफिट जो आपका एक्सपेक्टेशन था कि मैंने अगर बिजनेस में इतने पैसे लगाए हैं तो अप्रॉक्स मेरा रिटर्न इतना होगा, उसको बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट। कोई भी बिजनेस के लिए कभी भी हर बिजनेसमैन के लिए सेम नहीं रहता है कि इतना ही, अगर एक के लिए अगर 10% है तो दूसरे के लिए भी वो 15% ही होगा। ये बिजनेस टू बिजनेस वेरी करता है। फिर भी हर बिजनेसमैन का एक एक्सपेक्टेशन होता है कि अगर मैंने इतना पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो मेरे को उससे इतना रिटर्न मिलेगा, उसको हम लोग बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न। तो नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करने का तरीका है कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। अब ये जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है ये आप लोग को क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन रहेगा। तो नॉर्मल प्रॉफिट इससे हमेशा एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट ज़्यादा रहेगा, तभी आप सुपर प्रॉफिट बोल सकते हैं। अगर ये एक्चुअल प्रॉफिट आपका एक्सपेक्टेड प्रॉफिट से ज़्यादा नहीं होता तो उस केस में कोई भी सुपर प्रॉफिट नहीं होगा, क्योंकि वो तो वहाँ पे आप एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न कर ही नहीं रहे। Therefore, goodwill equals to super profit into number of years purchase। जिस तरह हम लोग एवरेज प्रॉफिट में ये फॉर्मूला पुट करते थे, डिफरेंस इज ओनली कि यहाँ पे हम लोग सुपर प्रॉफिट लिख रहे हैं और वहाँ पे हम लोग एवरेज प्रॉफिट लिखते थे। अब एक एग्जांपल देखते हैं। इसमें गिवन है कैपिटल आपका 50,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, एक्चुअल प्रॉफिट दिया हुआ है 9,000। हमें गुडविल कैलकुलेट करना है ऑन 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। अब जैसा मैंने आप लोगों को बताया, नॉर्मल प्रॉफिट हमेशा कैपिटल इन्वेस्टेड पे निकलता है। सो 50,000 इंटू 10%, तो हमारा नॉर्मल प्रॉफिट आया 5,000। क्वेश्चन में हमें एक्चुअल प्रॉफिट गिवन है 9,000 विच इज मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट। सो 9,000 माइनस 4,000, तो हमारा जो सुपर प्रॉफिट आया वो आया 4,000। Therefore, goodwill is equals to 4,000 which is our super profit into 3। Why 3? क्योंकि क्वेश्चन में हमें 3 years परचेज पे बोला गया है। That's why 4,000 into 3। तो हमारा गुडविल का जो वैल्यू आएगा वो आएगा 12,000। कैसे आया? 4,000 which is our super profit into number of years purchase that is 3। So 4,000 into 3 that is 12,000। तो ये हमारा आंसर है। एग्जाम्पल के थ्रू आप लोग को सुपर प्रॉफिट मेथड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल बता रही हूँ। इसमें क्वेश्चन में कैपिटल हमारा दिया 1 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, लास्ट 5 years का प्रॉफिट इस क्वेश्चन में गिवन है। तो जब भी आपको क्वेश्चन में पिछले 2 साल, 3 साल, 4 साल मतलब मोर देन 1 year का प्रॉफिट दिया रहेगा तो उस केस में आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग को एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। तो हमारा यहाँ पे एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आएगा 17,000। ये 17,000 कैसे आया? ये सारे प्रॉफिट को ऐड किया तो टोटल प्रॉफिट हमारा आया 85,000 डिवाइडेड बाय 5 क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स हमारे 5 है, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आया 17,000 ना। नॉर्मल प्रॉफिट कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। कैपिटल एम्प्लॉयड हमारा 1 लाख है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%, तो 1 लाख का 10% हमारा आएगा 10,000। अब सुपर प्रॉफिट निकालने के लिए हम लोग एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करेंगे तो हमारा सुपर प्रॉफिट आया 7,000। तो गुडविल 7,000 इंटू 4। वाई 4? बिकॉज क्वेश्चन में गिवन है कि 4 years परचेज हम लोग को लेना है। सो 7,000 इंटू 4, तो हमारा गुडविल आया 28,000।